आज का वीडियोज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑन स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो हम बताएंगे। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं। कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो हम बताएंगे। और इसमें 3 प्रकार के स्टूडेंट्स आएंगे। पहले स्टूडेंट्स वो आएंगे जो बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में एडमिशन के लिए BRABU मुजफ्फरपुर यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में एडमिशन के लिए ये अप्लाई किए थे। ठीक है, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम के लिए अप्लाई किए थे। और इसके लिए जैसा कि आपको पता ही होगा कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 मेरिट लिस्ट आया। और यदि आपका नाम तीनों में से किसी भी मेरिट लिस्ट में आया और आप एडमिशन नहीं ले पाए, एक तो इस प्रकार के बच्चे हैं कि जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया था, चाहे किसी भी मेरिट लिस्ट में आए, और वो एडमिशन नहीं ले पाए। दूसरे वो बच्चे हैं जो एडमिशन के लिए अप्लाई तो किए थे लेकिन उनका नाम ही नहीं आया मेरिट लिस्ट में, तो उनको क्या करना होगा वो भी हम बताएंगे। और तीसरे वो बच्चे हैं जो एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन ये ऑनलाइन के लिए एडमिशन के लिए ये अप्लाई ही नहीं किए थे ऑनलाइन। तो ये 3 प्रकार के बच्चे हो गए। और इन तीनों में से किनको क्या करना है वो सारा का सारा चीज हम आपको बताएंगे। और इस स्पॉट एडमिशन की जानकारी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि यदि कोई सूचना आता है तो सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। और वीडियो बनाने में हो सकता है कि कुछ समय लगे, 1-2 दिन के बाद भी हो सकता है, ज़्यादा बिजी रहते हैं तो 1-2 दिन के बाद भी वीडियोज बनता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वीडियो न भी बन पाए, इसलिए आप भी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किनको क्या करना होगा। तो पहले नंबर पे वे स्टूडेंट्स आते हैं जो एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और किसी न किसी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था लेकिन किसी कारण से आप एडमिशन नहीं ले पाए। तो आपको क्या करना है, दोबारा इस ऑन स्पॉट एडमिशन में अप्लाई नहीं करना है। जो आपने पहले अप्लाई किया था उसी पे आपका एडमिशन हो जाएगा। जिस कॉलेज का आप नाम आया था जाइए उस कॉलेज में, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के बात कीजिए। ठीक है। और दूसरे वे स्टूडेंट्स आते हैं जो अप्लाई तो किए थे लेकिन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया था। तो आपको क्या करना है, आपको भी इस ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई दोबारा से नहीं करना है, उसी अप्लाई पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो आप समझ लीजिए। आपको जाना होगा अपने नज़दीकी कॉलेज में, या तो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे जाइए और आप जिस ऑनर्स के लिए अप्लाई किए हैं देखिए वहाँ पे सीट खाली है क्या। अगर वहाँ पे सीट खाली नहीं है तो फिर आप दूसरे कॉलेज में जाइए, तीसरे कॉलेज में जाइए और इस तरह से पता लगाइए। यदि आप जिस ऑनर्स के लिए भरे थे उस ऑनर्स का यदि सीट फुल हो गया होगा तो हो सकता है आपको ऑनर्स का सब्जेक्ट बदलना पड़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको दोबारा जो है इस ऑन स्पॉट में अप्लाई नहीं करना है, उसी वाले पे आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से पता करें आप कॉलेज में और जा करके एडमिशन ले लें। ये हो गए 2 स्टूडेंट्स। और तीसरे स्टूडेंट्स वो है जिनको एडमिशन तो चाहिए लेकिन ये अप्लाई ही नहीं किए थे, तो उनको इसमें ऑन स्पॉट एडमिशन में दोबारा ये तो अप्लाई ही नहीं किए थे, तो इनको क्या है कि अप्लाई करना होगा ऑन स्पॉट एडमिशन में। उसका 300, 600 ऐसे करके चार्ज है। और इसमें आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये आप जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले क्या होता था कि कॉलेज में जाकर के पता लगाना पड़ता था कि कौन से कॉलेज में कितना खाली है जगह। लेकिन अब क्या है, ये बदल चुका है और अच्छा नियम आ चुका है कि BRABU यानी कि अप्लाई करते समय आपको यूनिवर्सिटी दिखाएगी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, कौन से ऑनर्स में। यदि वहाँ पे अगर अप्लाई करते समय ऐसा नहीं दिखाया जाता है तो फिर आपको क्या करना होगा कि कॉलेज में जाकर के अपने आसपास के जो कॉलेज है या फिर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं कम से कम 2-3 कॉलेज में आपको पता करना होगा। ठीक है। और इसमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यदि किसी कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स का सीट ही नहीं है और आप उसी कॉलेज का नाम दे देते हैं और ज्योग्राफी ऑनर्स में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो पाएगा? नहीं होगा। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले पता कर लेना है कि उस कॉलेज में कौन कौन से ऑनर्स की एडमिशन ली जाती है, और यदि एडमिशन ली भी जाती है तो क्या उसमें सीट खाली है क्या। यदि सीट खाली है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। और इसमें और एक खास बात क्या ध्यान रखना है कि ये तो हमने आपको बता दिया कि अप्लाई कैसे करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, इन तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है
कि स्पॉट एडमिशन में आपको देरी नहीं करना है। ये 9 जुलाई से ही शुरू कर दिया गया है और 16 जुलाई तक चलेगा। तो आपको फटाक से जल्दी से जाकर के, जितना जल्दी हो सके आप जाकर के एडमिशन ले ले, ठीक है, तो उतना बेहतरीन होगा। इसके लिए आप इंतजार बिल्कुल ना करें। और ये जो तीसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने बोला था कि आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन एडमिशन के लिए, इसलिए क्योंकि आपने पहले तो अप्लाई किया था नहीं। और आपको क्या खास बात का ध्यान रखना है, पहला तो आपको चूज करना है कॉलेज, ठीक है। उस कॉलेज में भी आप जिस ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ऑनर्स में वहाँ पे सीट है क्या, उस ऑनर्स की वहाँ पे पढ़ाई होती है, यदि पढ़ाई होती है तो क्या उस ऑनर्स पे वहाँ पे सीट खाली है, कितनी सीटें खाली है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जितने कॉलेज का नाम दिया जाएगा उस कॉलेज का आप नाम चुनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना देख लेंगे कि इस तरह से आपको चुनना है कि आपका नाम आ जाए। और जैसे ही नाम आ जाएगा स्पॉट एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे और जल्दी से जाकर के उस कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है। या फिर नहीं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अप्लाई कर दिए, ठीक है, और रुक गए, तब तक दूसरा व्यक्ति आकर के वहाँ पे एडमिशन ले लिया और आप एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए तीनों में से किसी भी प्रकार के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको चूकना नहीं है, जल्दी से जाकर के एडमिशन ले लेना है। फिर दूसरे वीडियोज में मिलेंगे। थैंक्स।